अनसर्टेनिटी उसे चाहिए नहीं, निश्चित कर दो बस, कौन सा ऑप्शनल रख ले भैया। समय कहता बहुत है, अरे भैया खाली हो जाओगे? हाँ भैया बताएं, गोवा चलना है 12 दिन के लिए, खाली भैया 25 दिन चलेंगे। और कहते हैं भैया सब जो लिखा है भैया, वो भैया जो लिखा है, और जो कहते लिखा है कूड़े खाने में बैठना नहीं, नहीं भैया 5 बजे उठेंगे, 5:30 पे कॉफी पियेंगे, 5:35 पे खैनी बनाएंगे, 5:40 पे वॉशरूम जाएंगे, ये सब फालतू की नाटकबाजी मत करो। बस यही फर्क है एरिस्टोक्रेसी में और कॉमन मैन में। उस आदमी ने संत जी की बड़ी सेवा की, तो महात्मा जी ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा महाराज जी आप तो जानते हो क्या चाहिए। तो महाराज जी ने एक मंत्र लिख के उस आदमी को दे दिया, कहा ले जाओ, इस मंत्र को पढ़ने के बाद जो मांगोगे सब मिलेगा। वो भगा मंत्र लेके, जब सीढ़ियों से उतर रहा था तो महाराज जी ने आवाज दी उसको कि सुनो, जब ये मंत्र पढ़ना तो बंदर का ख्याल ना आए। अरे उसने कहा आज तक कभी नहीं आया, अब क्या आएगा बंदर का ख्याल, भगा। लेकिन जब तक वो घर पहुंचा तब तक उसके मन में बंदर मंडराने लगे। उसने कहा ऐसे ही आ गए होंगे, क्या नहाया धोया, नहा धो के कपड़ा पहन के जब बैठा तो मन में सिर्फ बंदर बैठे हुए थे। बहुत कोशिश की भगाने की, भागे ही ना, नींद गायब हो गई, बेचैन, जहां जाए वहां बंदर, खाने में बंदर, कपड़े में बंदर, बर्तन में बंदर, हर जगह बंदर दिखाई पड़ने लगे। दूसरे दिन सुबह फिर महाराज जी के पास गया भाग के, कहा बे भाड़ में गया तुम्हारा मंत्र, ये लो, पहले बंदर से कैसे छुटकारा मिले ये तो बताओ। इस संसार में तुम जिस चीज से भागोगे वो तुम्हारा पीछा करेगी, नियम है ये। और 95% लोग, 95% लोग मेहनत से भागते हैं, स्ट्रगल से। 95%, अभी बहुत जरूरी बात कर रहा हूं, फिर लाइट ईयर पे आऊंगा। 95% लोग स्ट्रगल से भागते हैं, और इन 95 के जीवन में सबसे ज्यादा स्ट्रगल है। ये लॉ है। और 5% को समझ में आएगा कि ना भैया इससे तो तुम भाग ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। तो संघर्ष को समझो कि ये संघर्ष क्या है। पहली चीज ये, इस शब्द से भागो मत, एकदम मत भागो। इसको समझो। इस शब्द को जो समझ गया ना, और भगवान 2022 में प्रदेश का चुनाव था, विधानसभा का, कितना मोदी जी भागे दौड़े, अखिलेश यादव भागे दौड़े, राहुल गांधी भागे दौड़े, फिर 24 का चुनाव आ गया, फिर सब भागेंगे दौड़ेंगे। फिर जैसे ही 24 का चुनाव खत्म होगा, 3 साल बाद 27 में फिर विधानसभा। ऐसे इतने सारे स्टेट है। सोचो ये लोग कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत कर रहे हैं। इनके जीवन में शांति चैन है? तो राजा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, अहम हिस्सा। और ये मैं कहने ना तुम लोग को ले चल के आश्रम में दिखाऊंगा, बरचर के आश्रम में। महाराज जी तुमको 4 बजे मिलेंगे बाहर, 95 साल उम्र है। स्वामी अड़गड़ानंद 4 बजे प्रवचन मंच पर आ जाते हैं, चाहे ठंडक हो, चाहे माइनस टेम्परेचर हो, चाहे जो, 95 साल की उम्र में, 95। अब बोलने की स्थिति नहीं है, लेकिन बोलते हैं। एक प्रवचन सुबह लेते हैं, एक शाम को लेते हैं। अब वॉक करने की स्थिति नहीं है, लेकिन करते हैं। शाम का प्रवचन लिया, बस वॉक करने आते हैं, 2 लोगों के कंधे पे हाथ रख के वॉक करते हैं, कुश्ती लड़वाते हैं।
दौड़ कर आते हैं बच्चों की। क्या जरूरत है? मर्सिडीज उनके पास, 500 आश्रम उनके पास, 250 चेले हर जगह उनके पास, क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? लेकिन उनको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जितना बड़ा स्ट्रगल होगा उतनी महान जिंदगी होगी। कुछ बहुत छोटी छोटी बातें तुमको क्लियर करना है जीवन में, बहुत छोटी, बड़ी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो जब ये राजा के जीवन का अहम हिस्सा है तो भागना ही क्यों? क्यों भागना? कोई फायदा है? दूसरी चीज जो राजा के जीवन का अहम हिस्सा है, सब शब्द नोट कर लो, तुम्हें बहुत काम आएंगे। पहली चीज, राजा के जीवन का अहम हिस्सा क्या है? स्ट्रगल। तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, इसका मतलब तुम राजा हो पर रो नहीं रहे हो दुर्योधन की तरह। दूसरी चीज ये देखो, ये राजा के जीवन का अहम हिस्सा है। पढ़ नहीं पा रहे? पढ़ो। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। आम आदमी स्थिरता चाहता है कि भैया, अरे भैया बस हो गया भैया। जैसे तुम्हारी उम्र 25 साल होती है वैसे ही समाज, परिवार सब तुम्हारे पीछे पड़ जाता है कि जल्दी से कुछ कर लो भैया। और इतना 30 तक पहुंचते पहुंचते दबाव बन जाता है कि तुम थक हार गए, कुछ नहीं तो ऑटो ही चलाने लगते हो, किले कमाने लगे, बस खुश। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि समाज को पता है कि इंसान इमेंस पोटेंशियल का आदमी है, अगर उसको मौका दे दिया जाएगा ना तो पता नहीं किस उम्र में क्या कर जाए। अच्छा, उसको बांधना भी है तुम्हें। अब ऐसे तो बांध नहीं पाएगा, कुछ उपयोगिता हो जाए तो बांधे, कम से कम किसी खिलाने की स्थिति में तो आओ। विवाह करना है, विवाह 50 साल पहले ठीक था, क्योंकि स्त्री को बांध दिया गया था, शक्ति को। अब शक्ति को खोल दिया गया। अब शक्ति के साथ रहने के लिए महाशक्ति चाहिए, उड़ा देगी। ये पूरा समाज तुमको डराने के लिए बैठा हुआ है, पूरा समाज। एक एक आदमी, डराना भटकाना, दो काम। एक तो डराना और दूसरा भटकाना। सन 2000 से राहुल गांधी जी स्ट्रगल कर रहे हैं। 23 साल तो हमारी आंखों के सामने हो गया। 23 साल, लेकिन क्या वो छोड़ के चले गए? क्या रहे हम भैया जा रहे हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही तो खेल का मजा है। तीसरी चीज जो राजा को समझनी चाहिए, उसके लिए टाइम बहुत कीमती है। इसीलिए जहां भी एरिस्टोक्रेसी है वहां प्रोटोकॉल है। चपरासी से तुम कभी भी मिल सकते हो, उससे घर जाके मिल सकते हो, उसको बुला सकते हो। और तुम अपने ऑफिस में कलेक्टर बन के किताब पढ़ रही हो, अब दिन भर लोग तो मिलने आएंगे ही ना। तो तुम पूछोगे क्या मामला क्या है? साहब लड़की को मार दिए, अब मामला गंभीर है, मिलना है। बिल्कुल टाइम दे दो, 5 मिनट।
गंभीर। एक आदमी तुमसे मिलना है कि साहब वो स्कूल में आपका एक शो कराना चाहते हैं। हाँ बैठाओगे तो किताब पढ़ो, अभी बता दो बहुत इमरजेंसी मीटिंग चल रही। तुम राजा ना, तुमसे सब मिलना चाहेगा। जब तुम राइज करते हो तो तुमसे क्यों लोग मिलना चाहते हैं? तुम्हारा टाइम किल करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं तुम टाइम का सदुपयोग करना जान गए हो। जो भी टाइम का सदुपयोग करना जान गया वो राजा, जो पैसे का सदुपयोग करना जान गया वो बनिया। और जो टाइम और पैसे दोनों का सदुपयोग कर ले गया वो ब्राह्मण, ब्रह्म। ये जातियां थोड़ी हैं, ये अवस्थाएं हैं। टाइम नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, चला गया जिम में, डंबल उठा रहे हैं, तो शरीर की ताकत तो बढ़ रही है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर में क्या बैठ गया, ध्यान कर रहा है। कोई जरूरी थोड़ा कि तुम हमेशा कोर्स ही पढ़ोगे। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठे हैं, द ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, 1947 की विभाजन का बवाल। लेकिन अगर तुम चौराहे पे खड़े हो और डिस्कशन कर रहे हो, इलाहाबाद हत्याकांड, महेशपाल का नाम मारे चाहिए, वो ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, बढ़िया चल रहा था। कल एक साहब मेरे साथ जा रहे थे अयोध्या की तरफ, तो लगे ये सब कहानी सुनाने, तो मैंने गाड़ी रोका बगल में, उतरो। क्यों उतरो? 40 किलोमीटर शहर से बाहर चले गए थे, पैदल जाओ। क्या फायदा इस बात है? कुछ रामायण की बात बता दो, महाभारत की कोई कहानी सुना दो, कुरान की सुना दो, कुछ सुना दो, नहीं तो पैसा दे दो, 1 लाख रुपया दे दो तब सुनाओ। इन सब चीजों का बात करके हमको क्या फायदा? अब क्यों मारा उमेश पाल को, क्यों अतीक अहमद का कांड हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या, हम सीबीआई वाले हैं? हमसे क्या लेना देना यार? जिसने जो किया होगा किया होगा, जो है कानूनी प्रक्रिया चल रही है, सब अपना हो रहा, उससे हमारा कौन सा सीधा संबंध है? रोज घटनाएं हो रही हैं। राजा के लिए समय बहुत कीमती। राजा के लिए संघर्ष ही जीवन है। राजा के लिए अनसर्टेनिटी दुनिया का सबसे प्यारी चीज। तुम आईएएस बनने के लिए परेशान हो और रोमन सैनी ने आईएएस छोड़ दिया, 30,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, अन अकेडमी, और उसमें हमको ले लिया। वाइस प्रेसिडेंट। और पुरानी कोचिंग वाले जो जिनके साथ थे कह रहे हैं पैसे के लिए हमारा साथ छोड़ दिया। दिल्ली जाते हो तो कोई कोचिंग वाला 1 रुपया कम करता है? जो दिल्ली पढ़ने जाते हैं लड़के, कोई कोचिंग वाला 1 रुपया कम करता है? तब अगर पैसे ही मेरे लिए जीवन में इंपॉर्टेंट होता तो आरएसएस की संस्था है संकल्प, वहां पढ़ाते थे 500 रुपए घंटे में। हैदराबाद में सोशन मैम की क्लास है, आज भी पढ़ाने जाते हैं 1000 रुपए घंटे में, आज भी जब वो बुलाती हैं। मेरा एक दोस्त है नफीस, किशनगंज में कोचिंग चलाता है, 4 दिन रहकर आए थे, सिर्फ अंडा करी और चिकन की वजह से गए थे। लेकिन जो पैसा कमा रहा है उससे पैसा नहीं लेंगे। जो पैसा कमा रहा है 150 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, हमको भी दो। बिजनेस और रिलेशन को मिला क्यों रहे हो? जाओ दिल्ली में कोई कोचिंग वाला 5,000 छोड़ दे तो बताना हमें। पैसे के लिए हमारी कोचिंग छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ी, पैसे के लिए ही छोड़ी। तुम कमाओ 100 रुपया, हमको दोगे 5 पैसा?
वाजीराम में जब मैं था तो वाजीराम का वजूद था, वाजीराम ने मेरे वजूद को पैदा किया, तो मैं वाजीराम से नहीं कह सकता था, क्योंकि वहां से मुझे जगह मिली, नाम मिली, उन्होंने बहुत कुछ दिया मुझे। राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है P+P, इसके बिना तो वो काम ही नहीं करता। आम आदमी कहता भगवान जहां ले जाए, जहां प्रभु ले जाए वहीं चले जाएंगे। प्रभु तुमको कबाड़ खाने में ले जाना चाहता है, जाओगे? नहीं नहीं, वहां क्यों जाएंगे भैया? जीवन है भाई। अपना एक खिलाड़ी था जिसको बांग्लादेश में सर पे बॉल लग गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, क्रिकेटर था नहीं, एक और अब इंडिया का भी था एक खिलाड़ी, हाँ, उसको आगे बॉल लगी थी, बांग्लादेश में ही डेथ हुई थी उसकी। जो भी रहो, ये चार चीज जिसके पास है, प्रायोरिटी ऑफ प्लानिंग, पहले क्या करना है लाइफ में, आज क्या करना है, अभी क्या करना है, सुबह उठे तब क्या करना है। जब सुबह उठे तो ये ना हो कि आज संडे, सुबह उठे खटाक से डायरी उठा ली, आज मूवी देखने जाना है .1, आज यहां दोस्त से मिलने जाना है .2, सब प्लान रहना चाहिए। ये चार चीज, ये चारों चीज आम आदमी के पास नहीं है, वो संघर्ष से भागता है। अरे भैया कितना संघर्ष करें भैया। करेगा ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी मौज नहीं बनाई, वो भागता रहा ना। अनसर्टेनिटी उसे चाहिए नहीं। निश्चित कर दो बस, कौन सा ऑप्शनल रख ले भैया। एक ऑप्शनल बता दो कि मेरा तुरंत कट से सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। समय कहता बहुत है। अरे भैया खाली हो चौबे? हाँ भैया बताएं, गोवा चलना है 12 दिन के लिए। अरे तुम पैसे से चिंता ना करो, सब हमारा खर्चा है। खाली भैया 25 दिन चलेंगे। कुछ लोग नेताओं के साथ इसलिए टहलते हैं कि उनको बड़ी गाड़ी में बैठने को मिलता है। टाइम की कीमत ही नहीं। और कहते हैं भैया सब जो लिखा है भैया जो लिखा है, और जो कहते लिखा है कूड़े खाने में बैठना, नहीं भैया। बस यही फर्क है एरिस्टोक्रेसी में और कॉमन मैन में। ये बेसिक बुनियादी फर्क है, बुनियादी। ये चार चीजें बुनियादी फर्क है। मत पूछो किसी से। उठो पढ़ो, पढ़ने का टाइम मत बनाओ कि 5 बजे उठेंगे, 5:30 पे कॉफी पिएंगे, 5:35 पे खैनी बनाएंगे, 5:40 पे वॉशरूम जाएंगे। ये सब फालतू की नाटकबाजी मत करो। खूब पानी पियो, लिक्विड। खूब खीरा खाओ गर्मी भर, खूब तरबूज खाओ, इससे बॉडी वेट तुम्हारा हल्का रहे। चावल वावल कम खाओ, थोड़ा सा दिन में एक टाइम बढ़िया खाना खा लो बस, चाहे जब, रात में मत खाओ। जहां पेन है वहीं तो चमक है। पेन तो होता ही है। अब पेन को संभालने कई सारे रास्ते हैं। पहला, जैसे तुम फेल हो गई 12th में, पेन हुआ, तब तक ये भागते हुए आए, ये भी 12th में तुम्हारे साथ में, शिवांगी में भी फेल हो गया, आधा पेन खत्म। आधा पेन तुरंत खत्म कि अच्छा तुम किस सब्जेक्ट में फेल हो। नहीं, आधा पेन खत्म कि नहीं हुआ?
हाँ, पहला पेन खत्म करने का रास्ता तरीका यह है कि देख लो और कौन कौन पेन में है, क्योंकि जब कई लोग पेन में होते हैं तो उस पेन वालों को देख के बड़ा मजा आता है। जैसे जब टीका लगवाने गए तो सब लाइन में खड़े थे, जैसे तुम्हें हाथ कट गया, तुम सुई लगवाने गए तो तुम अकेले सुई लगवा रहे हो, उस वक्त तुम्हें फील होगा कि सुई लगवा रहे हैं यार, दर्द होगा। लेकिन जब तुमने कोरोना का टीका लगवाया होगा तो बहुत लोग लाइन में थे, तुमने फील किया होगा दर्द ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने लोगों को सुई लगने जा रही हो, तुम लाइन में हो। उसमें कोई मुंह बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हंसी भी आ रही देखे कि अभी मेरा भी नंबर आएगा, और नंबर आ गया, नर्स लगा रही है और सामने एक लड़की खड़ी है, उसका नंबर, अब तुम मुंह ही नहीं बना सकते, सांस कीजिए बैठा कि यार अब मुंह बना लिया तो बहुत बेइज्जती होगी, फिर भी धीरे से कहते सिस्टर तो धीरे से लगाइएगा। बहुत लगता है, मुझे तो इतना डर लगता है, मुझे डर से भी डर लगता है। डरना जरूरी है जिंदगी में, यह बात कभी मत करना कि मुझे डर नहीं लगता, डरना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण कितनी बार भागे, कुछ चीजें नेचुरल हैं, अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बच्चा देखो छोटा सा 1 साल, कोबरा सांप देखा गया, हाथ से पकड़ लिया, अम्मा अम्मा करते हुए लिया, उसको कहा पता कहां पकड़े हुए, और सांप की महानता देखो, बच्चे को उसने काटा नहीं। कई घटनाएं घटी जब सांपों ने बच्चों को नहीं काटा, मतलब एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस उनके पास भी है। अभी आजकल बड़ी घटनाएं घट रही हैं कि कुत्तों ने बच्चों को काट लिया, मार डाला, ये कर लिया। पहले जिस मोहल्ले में कुत्ते वगैरह होते थे तो अगल बगल के लोग खाना वाना दे जाते थे। अभी क्या है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन के भूखे हैं वो। पहले लोग दे जाते थे तो वो ख्याल रखते थे बच्चों का, परिवार का, जो मोहल्ले का आदमी कोई अगल बगल से गुजरता था तो उसका वो ख्याल रखते थे, उसको काटते वाटते नहीं थे। अब तुम शादी वादी में जाओ, देखो कैसे लोग खाना फेंकते हैं, पूरी पूरी थाली सब ले के ले आए, कूड़ेदान में डाला है। 4 इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at ICRA IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com. ये चारों चीज आम आदमी के पास नहीं है, संघर्ष से भागता है। अरे भैया कितना संघर्ष करें भैया, अनसर्टेनिटी उसे चाहिए नहीं, निश्चित कर दो बस, कौन सा ऑप्शनल रख ले भैया। समय कहता बहुत है, अरे भैया खाली हो जाओगे? हाँ भैया बताएं, गोवा चलना है 12 दिन के लिए, खाली भैया 25 दिन चलेंगे। और कहते हैं भैया सब जो लिखा है भैया, वो भैया जो लिखा है, और जो कहते हो लिखा है कूड़े खाने में बैठना नहीं भैया, 5 बजे उठेंगे, 5:30 पे कॉफी पियेंगे, 5:35 पे खैनी बनाएंगे, 5:40 पे वॉशरूम जाएंगे। ये सब फालतू की नाटकबाजी मत करो, बस यही फर्क है एरिस्टोक्रेसी में और कॉमन मैन में। उस आदमी ने संत जी की बड़ी सेवा की, तो महात्मा जी ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा महाराज जी आप तो जानते हो क्या चाहिए। तो महाराज जी ने एक मंत्र लिख के उस आदमी को दे दिया, कहा ले जाओ, इस मंत्र को पढ़ने के बाद जो मांगोगे सब मिलेगा। वो भागा मंत्र लेके, जब सीढ़ियों से उतर रहा था तो महाराज जी ने आवाज दी उसको कि सुनो, जब ये मंत्र पढ़ना तो बंदर का ख्याल ना आए। अरे उसने कहा आज तक कभी नहीं आया, अब क्या आएगा बंदर का ख्याल, भगा। लेकिन जब तक वो घर पहुंचा तब तक उसके मन में बंदर मंडराने लगे। उसने कहा ऐसे ही आ गए होंगे, क्या नहाया धोया, नहा धो के कपड़ा पहन के जब बैठा तो मन में सिर्फ बंदर बैठे हुए थे।
बहुत कोशिश की भगाने की, भागे ही ना। नींद गायब हो गई, बेचैन, जहां जाए वहां बंदर, खाने में बंदर, कपड़े में बंदर, बर्तन में बंदर, हर जगह बंदर दिखाई पड़ने लगे। दूसरे दिन सुबह फिर महाराज जी के पास गया भाग के, कहा बे भाड़ में गया तुम्हारा मंत्र, ये लो, पहले बंदर से कैसे छुटकारा मिले ये तो बताओ। इस संसार में तुम जिस चीज से भागोगे वो तुम्हारा पीछा करेगी, नियम है ये। और 95% लोग, 95% लोग मेहनत से भागते हैं, स्ट्रगल से। 95%, अभी बहुत जरूरी बात कर रहा हूं, फिर लाइट ईयर पे आऊंगा। 95% लोग स्ट्रगल से भागते हैं, और इन 95 के जीवन में सबसे ज्यादा स्ट्रगल है। ये लॉ है। और 5% को समझ में आएगा कि ना भैया, इससे तो तुम भाग ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। तो संघर्ष को समझो कि ये संघर्ष क्या है। पहली चीज ये, इस शब्द से भागो मत, एकदम मत भागो। इसको समझो। इस शब्द को जो समझ गया ना, और भगवान, 2022 में प्रदेश का चुनाव था, विधानसभा का, कितना मोदी जी भागे दौड़े, अखिलेश यादव भागे दौड़े, राहुल गांधी भागे दौड़े, फिर 24 का चुनाव आ गया, फिर सब भागेंगे दौड़ेंगे। फिर जैसे ही 24 का चुनाव खत्म होगा, 3 साल बाद 27 में फिर विधानसभा। ऐसे इतने सारे स्टेट है। सोचो ये लोग कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत कर रहे हैं। इनके जीवन में शांति चैन है? तो राजा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, अहम हिस्सा। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, तुम लोग को ले चल के आश्रम में दिखाऊंगा, बरचर के आश्रम में। महाराज जी तुमको 4 बजे मिलेंगे बाहर, 95 साल उम्र है। स्वामी अड़गड़ानंद 4 बजे प्रवचन मंच पर आ जाते हैं, चाहे ठंडक हो, चाहे माइनस टेम्परेचर हो, चाहे जो, 95 साल की उम्र में, 95। अब बोलने की स्थिति नहीं है, लेकिन बोलते हैं। एक प्रवचन सुबह लेते हैं, एक शाम को लेते हैं। अब वॉक करने की स्थिति नहीं है, लेकिन करते हैं। शाम का प्रवचन लिया, बस वॉक करने आते हैं, 2 लोगों के कंधे पे हाथ रख के वॉक करते हैं, कुश्ती लड़वाते हैं, दौड़ कर आते हैं बच्चों की। क्या जरूरत है? मर्सिडीज उनके पास, 500 आश्रम उनके पास, 250 चेले हर जगह उनके पास, क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? लेकिन उनको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जितना बड़ा स्ट्रगल होगा उतनी महान जिंदगी होगी। कुछ बहुत छोटी छोटी बातें तुमको क्लियर करना है जीवन में, बहुत छोटी, बड़ी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो जब ये राजा के जीवन का अहम हिस्सा है, तो भागना ही क्यों? क्यों भागना? कोई फायदा है? दूसरी चीज जो राजा के जीवन का अहम हिस्सा है, सब शब्द नोट कर लो, तुम्हें बहुत काम आएंगे। पहली चीज, राजा के जीवन का अहम हिस्सा क्या है? स्ट्रगल। तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, इसका मतलब तुम राजा हो, पर रो नहीं रहे हो दुर्योधन की तरह। दूसरी चीज ये देखो, ये राजा के जीवन का अहम हिस्सा है।
पढ़ नहीं पा रहे? पढ़ो। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। आम आदमी स्थिरता चाहता है कि भैया, अरे भैया बस हो गया भैया। जैसे तुम्हारी उम्र 25 साल होती है वैसे ही समाज, परिवार सब तुम्हारे पीछे पड़ जाता है कि जल्दी से कुछ कर लो भैया। और इतना 30 तक पहुंचते पहुंचते दबाव बन जाता है कि तुम थक हार गए, कुछ नहीं तो ऑटो ही चलाने लगते हो, किले कमाने लगे, बस खुश। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि समाज को पता है कि इंसान इमेंस पोटेंशियल का आदमी है, अगर उसको मौका दे दिया जाएगा ना तो पता नहीं किस उम्र में क्या कर जाए। अच्छा, उसको बांधना भी है तुम्हें। अब ऐसे तो बांध नहीं पाएगा, कुछ उपयोगिता हो जाए तो बांधे, कम से कम किसी खिलाने की स्थिति में तो आओ। विवाह करना है, विवाह 50 साल पहले ठीक था, क्योंकि स्त्री को बांध दिया गया था, शक्ति को। अब शक्ति को खोल दिया गया। अब शक्ति के साथ रहने के लिए महाशक्ति चाहिए, उड़ा देगी। ये पूरा समाज तुमको डराने के लिए बैठा हुआ है, पूरा समाज। एक एक आदमी, डराना भटकाना, दो काम। एक तो डराना और दूसरा भटकाना। सन 2000 से राहुल गांधी जी स्ट्रगल कर रहे हैं। 23 साल तो हमारी आंखों के सामने हो गया। 23 साल, लेकिन क्या वो छोड़ के चले गए? क्या रहे हम भैया जा रहे हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही तो खेल का मजा है। तीसरी चीज जो राजा को समझनी चाहिए, उसके लिए टाइम बहुत कीमती है। इसीलिए जहां भी एरिस्टोक्रेसी है वहां प्रोटोकॉल है। चपरासी से तुम कभी भी मिल सकते हो, उससे घर जाके मिल सकते हो, उसको बुला सकते हो। और तुम अपने ऑफिस में कलेक्टर बन के किताब पढ़ रही हो। अब दिन भर लोग तो मिलने आएंगे ही ना, तो तुम पूछोगे क्या मामला क्या है? साहब लड़की को मार दिए, अब मामला गंभीर है, मिलना है। बिल्कुल टाइम दे दो, 5 मिनट। गंभीर। एक आदमी तुमसे मिलना है कि साहब वो स्कूल में आपका एक शो कराना चाहते हैं। हाँ बैठाओगे तो किताब पढ़ो, अभी बता दो बहुत इमरजेंसी मीटिंग चल रही। तुम राजा ना, तुमसे सब मिलना चाहेगा। जब तुम राइज करते हो तो तुमसे क्यों लोग मिलना चाहते हैं? तुम्हारा टाइम किल करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं तुम टाइम का सदुपयोग करना जान गए हो। जो भी टाइम का सदुपयोग करना जान गया वो राजा, जो पैसे का सदुपयोग करना जान गया वो बनिया। और जो टाइम और पैसे दोनों का सदुपयोग कर ले गया वो ब्राह्मण, ब्रह्म। ये जातियां थोड़ी हैं, ये अवस्थाएं हैं। टाइम नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, चला गया जिम में, डंबल उठा रहे हैं, तो शरीर की ताकत तो बढ़ रही है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर में क्या बैठ गया, ध्यान कर रहा है। कोई जरूरी थोड़ा कि तुम हमेशा कोर्स ही पढ़ोगे। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठे हैं, द ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, 1947 की विभाजन का बवाल। लेकिन अगर तुम चौराहे पे खड़े हो और डिस्कशन कर रहे हो
इलाहाबाद हत्याकांड, उमेश पाल का नाम मारे चाहिए, वो ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, बढ़िया चल रहा था। कल एक साहब मेरे साथ जा रहे थे अयोध्या की तरफ, तो लगे ये सब कहानी सुनाने, तो मैंने गाड़ी रोका बगल में, उतरो। क्यों? उतरो। 40 किलोमीटर शहर से बाहर चले गए थे, पैदल जाओ। क्या फायदा इस बात है? कुछ रामायण की बात बता दो, महाभारत की कोई कहानी सुना दो, कुरान की सुना दो, कुछ सुना दो, नहीं तो पैसे दे दो, 1 लाख रुपया दे दो तब सुनाओ। इन सब चीजों का बात करके हमको क्या फायदा? अब क्यों मारा उमेश पाल को, क्यों अतीक अहमद का कांड हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या, हम सीबीआई वाले हैं? हमसे क्या लेना देना यार? जिसने जो किया होगा किया होगा, जो है कानूनी प्रक्रिया चल रही है, सब अपना हो रहा, उससे हमारा कौन सा सीधा संबंध है? रोज घटनाएं हो रही हैं। राजा के लिए समय बहुत कीमती, राजा के लिए संघर्ष ही जीवन है, राजा के लिए अनसर्टेनिटी दुनिया का सबसे प्यारी चीज। तुम आईएएस बनने के लिए परेशान हो और रोमन सैनी ने आईएएस छोड़ दिया, 30,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी अन अकेडमी, और उसमें हमको ले लिया। वाइस प्रेसिडेंट और पुरानी कोचिंग वाले जो जिनके साथ थे कह रहे हैं पैसे के लिए हमारा साथ छोड़ दिया। दिल्ली जाते हो तो कोई कोचिंग वाला 1 रुपया कम करता है? जो दिल्ली पढ़ने जाते हैं लड़के, कोई कोचिंग वाला 1 रुपया कम करता है? तब अगर पैसे ही मेरे लिए जीवन में इंपॉर्टेंट होता तो आरएसएस की संस्था है संकल्प, वहां पढ़ाते थे 500 रुपए घंटे में। हैदराबाद में सोशन मैम की क्लास है, आज भी पढ़ाने जाते हैं 1000 रुपए घंटे में, आज भी जब वो बुलाती हैं। मेरा एक दोस्त है नफीस, किशनगंज में कोचिंग चलाता है, 4 दिन रहकर आए थे, सिर्फ अंडा करी और चिकन की वजह से गए थे। लेकिन जो पैसा कमा रहा है उससे पैसा नहीं लेंगे। जो पैसा कमा रहा है 150 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, हमको भी दो। बिजनेस और रिलेशन को मिला क्यों रहे हो? जाओ दिल्ली में कोई कोचिंग वाला 5,000 छोड़ दे तो बताना हमें। पैसे के लिए हमारी कोचिंग छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ी, पैसे के लिए ही छोड़ी। तुम कमाओ 100 रुपया, हमको दोगे 5 पैसा। वाजीराम में जब मैं था तो वाजीराम का वजूद था, वाजीराम ने मेरे वजूद को पैदा किया, तो मैं वाजीराम से नहीं कह सकता था, क्योंकि वहां से मुझे जगह मिली, नाम मिली, उन्होंने बहुत कुछ दिया मुझे। राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है P+P, इसके बिना तो वो काम ही नहीं करता। आम आदमी कहता भगवान जहां ले जाए, जहां प्रभु ले जाए वहीं चले जाएंगे। प्रभु तुमको कबाड़ खाने में ले जाना चाहता है, जाओगे? नहीं नहीं, वहां क्यों जाएंगे भैया? जीवन है। भाई अपना एक खिलाड़ी था जिसको बांग्लादेश में सर पे बॉल लग गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, क्रिकेटर था नहीं एक और अब इंडिया का भी था एक खिलाड़ी, हाँ, उसको आगे बॉल लगी थी, बांग्लादेश में ही डेथ हुई थी उसकी। जो भी रहो, ये 4 चीज जिसके पास है
प्रायोरिटी ऑफ प्लानिंग, पहले क्या करना है लाइफ में, आज क्या करना है, अभी क्या करना है, सुबह उठे तब क्या करना है। जब सुबह उठे तो ये ना हो कि आज संडे, सुबह उठे खड़ाक से डायरी उठा ली, आज मूवी देखने जाना है पॉइंट 1, आज यहां दोस्त से मिलने जाना है पॉइंट 2, सब प्लान रहना चाहिए। ये 4 चीज, ये चारों चीज आम आदमी के पास नहीं है। वो संघर्ष से भागता है, अरे भैया कितना संघर्ष करें भैया। करेगा ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी मौज नहीं बनाई, वो भागता रहा ना। अनसर्टेनिटी उसे चाहिए नहीं। निश्चित कर दो बस, कौन सा ऑप्शनल रख लें भैया। एक ऑप्शनल बता दो कि मेरा तुरंत कट से सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। समय कहता बहुत है, अरे भैया खाली हो चौबे, हाँ भैया बताएं, गोवा चलना है 12 दिन के लिए। अरे तुम पैसे से चिंता ना करो, सब हमारा खर्चा है, खाली भैया 25 दिन चलेंगे। कुछ लोग नेताओं के साथ इसलिए टहलते हैं कि उनको बड़ी गाड़ी में बैठने को मिलता है। टाइम की कीमत ही नहीं। और कहते हैं भैया सब जो लिखा है भैया जो लिखा है, और जो कहते लिखा है कूड़े खाने में बैठना, नहीं भैया। बस यही फर्क है एरिस्टोक्रेसी में और कॉमन मैन में। ये बेसिक बुनियादी फर्क है, बुनियादी। ये 4 चीजें बुनियादी फर्क है। मत पूछो किसी से, उठो पढ़ो, पढ़ने का टाइम मत बनाओ कि 5 बजे उठेंगे, 5:30 पे कॉफी पिएंगे, 5:35 पे खैनी बनाएंगे, 5:40 पे वॉशरूम जाएंगे। ये सब फालतू की नाटकबाजी मत करो। खूब पानी पियो, लिक्विड, खूब खीरा खाओ गर्मी भर, खूब तरबूज खाओ, इससे बॉडी वेट तुम्हारा हल्का रहे। चावल वावल कम खाओ, थोड़ा सा दिन में एक टाइम बढ़िया खाना खा लो बस, चाहे जब, रात में मत खाओ। जहां पेन है वहीं तो चमक है। पेन तो होता ही है। अब पेन को संभालने कई सारे रास्ते हैं। पहला, जैसे तुम फेल हो गई 12th में, पेन हुआ, तब तक ये भागते हुए आए, ये भी 12th में तुम्हारे साथ में, शिवांगी में भी फेल हो गया, आधा पेन खत्म, आधा पेन तुरंत खत्म कि अच्छा तुम किस सब्जेक्ट में फेल हो। नहीं, आधा पेन खत्म कि नहीं हुआ। हाँ, पहला पेन खत्म करने का रास्ता तरीका यह है कि देख लो और कौन कौन पेन में है, क्योंकि जब कई लोग पेन में होते हैं तो उस पेन वालों को देख के बड़ा मजा आता है। जैसे जब टीका लगवाने गए तो सब लाइन में खड़े थे, जैसे तुम्हें हाथ कट गया, तुम सुई लगवाने गए तो तुम अकेले सुई लगवा रहे हो, उस वक्त तुम्हें फील होगा कि सुई लगवा रहे यार दर्द होगा, लेकिन जब तुमने कोरोना का टीका लगवाया होगा तो बहुत लोग लाइन में थे, तुमने फील किया होगा दर्द ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने लोगों को सुई लगने जा रही हो, तुम लाइन में हो। उसमें कोई मुंह बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हंसी भी आ रही देखे कि अभी मेरा भी नंबर आएगा, और नंबर आ गया, नर्स लगा रही है और सामने एक लड़की खड़ी है, उसका नंबर, अब तुम मुंह ही नहीं बना सकते, सांस बैठा कि यार अब मुंह बना लिया तो बहुत बेइज्जती होगी, फिर भी धीरे से कहते सिस्टर तो धीरे से लगाइएगा। बहुत लगता है, मुझे तो इतना डर लगता है, मुझे डर से भी डर लगता है। डरना जरूरी है जिंदगी में, यह बात कभी मत करना कि मुझे डर नहीं लगता, डरना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण कितनी बार भागे। कुछ चीजें नेचुरल हैं, अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बच्चा देखो छोटा सा 1 साल, कोबरा सांप देखा गया, हाथ से पकड़ लिया, अम्मा अम्मा करते हुए ले, उसको कहा पता कहां पकड़े हुए,
और सांप की महानता देखो, बच्चे को उसने काटा नहीं। कई घटनाएं घटी जब सांपों ने बच्चों को नहीं काटा। मतलब एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस उनके पास भी है। अभी आजकल बड़ी घटनाएं घट रही हैं कि कुत्तों ने बच्चे को काट लिया, मार डाला, ये कर लिया। पहले जिस मोहल्ले में कुत्ते वगैरह होते थे तो अगल बगल के लोग खाना वाना दे जाते थे। अभी क्या है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन के भूखे हैं वो। पहले लोग दे जाते थे तो वो ख्याल रखते थे बच्चों का, परिवार का। जो मोहल्ले का आदमी कोई अगल बगल से गुजरता था तो उसका वो ख्याल रखते थे, उसको काटते वाटते नहीं थे। अब तुम शादी वादी में जाओ, देखो कैसे लोग खाना फेंकते हैं, पूरी पूरी थाली सब ले के ले आए, कूड़ेदान में डाला है। 4 इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at ICRA IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.